हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपके साथ है और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम कर रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचनों का मनन करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। हालेलुया। प्रभु आज तेरे वचन को तो आशीषित कर। जो परमेश्वर सुनते हैं उनके जीवन में प्रभु ये वचन हजार गुना फलवंत हो और परमेश्वर तेरी महिमा प्रभु तेरे लोगों के ऊपर उड़ेल। हालेलुया। अपनी बुद्धि और ज्ञान से तू भर परमेश्वर पिता। तेरी आत्मा की सामत प्रभु तेरे लोगों के जीवन में काम होने दे और परमेश्वर तेरा वचन प्रभु एक जीवन को लेके आए, एक महिमा को लेके आए परमेश्वर, जिससे कि प्रभु एक छुटकारे को देखे और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करे। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया। आप सब आशीषित है मेरे प्रियो। परमेश्वर के नाम से आप बढ़ते चले जा रहे हैं और यहोवा परमेश्वर आपको अपने जीवन से भरते चले जा रहा है, क्योंकि मत्ती उसका 4:4 में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के वचनों से जीवित रहेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचनों से जीवन को प्राप्त करेंगे। आप परमेश्वर के अनुग्रह से आप जीवन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है और जब आप अपने जीवन में इन वचनों को अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर के वचन से आप जीवित रहेंगे, तो जो मृत्यु की आत्मा है आपके जीवन से दूर होती है, जो बीमारी है आपके शरीर को छोड़ के चली जाती है और यहोवा परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। इसलिए हमेशा वचन का मनन करें और यहोवा परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करें, जिससे कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करे, आप जीवन को प्राप्त करें, आप सामर्थ को प्राप्त करें, आप आत्मा की अगुवाई में चले और परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। हालेलुया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आपको आपके जीवन में करना क्या है, आपको कोई रास्ता आपको सूझ नहीं रहा है मेरे प्रियो, तो आप परमेश्वर के चरणों के पास आए। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में आए, उससे आराधना करें, जिससे कि परमेश्वर अपने योजना को आपके जीवन में प्रकट करेगा, आपको मार्ग बताएगा, आपके मार्ग खोले जाएंगे और आपका जीवन सफलताओं की ओर जाएगा। हालेलुया। अंधकार की युक्ति आपके जीवन से खत्म होगी, दुष्ट की योजनाएं आपके जीवन से खत्म होगी और आप उस अंधियारे में से निकल के परमेश्वर की ज्योति में आ पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में वो ज्योति को वो प्रकट करेगा और आप परमेश्वर के प्रकाश में हमेशा चलने पाएंगे। शैतान हराया जाएगा, उसकी बीमारियां हराई जाएगी, आपके श्राप आपके जीवन से जाते रहेंगे और आप एक छुटकारे को महसूस करेंगे, आत्मा की सामर्थ को आप महसूस करेंगे और यहोवा परमेश्वर आपके साथ होगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है जो यहोवा परमेश्वर पे भरोसा करते हैं वो ऊंचा और ऊंचा जाते हैं। हालेलुया। जो यहोवा परमेश्वर पे विश्वास करते मेरे प्रियो, वो अपने जीवन में ऊंचाइयों पे जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। और उसकी करुणा सदा की है मेरे प्रियो। जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं और उसे आत्मा और सच्चाई से ढूंढते हैं, पुकारते हैं, उसकी आराधना करते हैं, वो परमेश्वर उन्हें उनके जीवन को ऊंचाइयों पे लेके जाता है। हालेलुया। आपके लिए हर एक रास्ते खोले जाते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा में होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। ओ राबा संदारा लाबा। आराधना परमेश्वर को वो एक भावता हुआ बलिदान आप चढ़ाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए वो उपाय करता है मेरे प्रियो, योजनाएं तैयार करता है और आपको अपनी योजना के नीचे में लाके परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको आशीषित करता है। इसलिए परमेश्वर पे विश्वास करें, प्रार्थनाएं करें, उसके वचन का मनन करें। यह वह परमेश्वर आपको और अधिकाई से अपने रास्तों पे लेके जाएगा, महिमा से भरेगा। रिया बाबा संदारा लाबा। और आप अपने जीवन में सफलता को देखेंगे। हालेलुया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाए और परमेश्वर की अगुवाई को मांगे, जिससे कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। अगर हम यिर्मयाह उसका
38वां अध्याय और उसकी 14 आयत से अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक राजा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। सिदकिय्याह राजा, हालेलुया। और वो उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसे कहाँ जाना है। तो वो परमेश्वर के दास से सहायता मांगता है और वो कहता है कि यह वह परमेश्वर क्या कहता है, तू मुझे बता। हालेलुया। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास वो जाता है और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के लिए जानना चाहता है। हालेलुया। ओ रब असंदर अलावा। हाँ मेरे प्रियो, जब सिदकिय्याह राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, उसे क्या करना है, किस मार्ग पे चलना है, किस दिशा में उसे जाना है, उसे जब समझ में नहीं आ रहा था तो उसने परमेश्वर के दास यिर्मयाह भविष्यवक्ता का सहायता लिया। और वो कहता है कि अपने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कर और तू पूछ कि परमेश्वर मेरे जीवन के लिए क्या चाहता है। हालेलुया। आज बहुत से लोगों को नहीं मालूम है मेरे प्रियो कि उनके जीवन के लिए वो क्या योजना है, किस उद्देश्य से परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे उन्हें भेजा है। आज लोगों को नहीं मालूम है। वो अपनी बुद्धि से अपने कामों को कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा से अलग होकर अपने ही आप चलाए चल रहे हैं। अपने शरीर से वो चलाए चल रहे हैं, अपनी इच्छाओं से, अपनी भावनाओं से वो चलाए चल रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर आप इस तरह से चलते हैं तो आप कभी सफल नहीं होने पाएंगे। परमेश्वर की महिमा में आप कभी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। परंतु आपका मन, आप अपने मन के हिसाब से न चले पर पवित्र आत्मा के हिसाब से चले। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। परमेश्वर से प्रार्थना करे कि प्रभु, मेरा मन मुझ पे प्रभुता न करे पर तेरी पवित्र आत्मा मेरे मन पे प्रभुता करे और तेरे पवित्र आत्मा के अनुसार मैं अपने जीवन को बिता सकूं। हालेलुया। तब आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। हालेलुया। जितनी आत्मा की सामत को आप ग्रहण करते और आत्मा के चलाए चलते हैं, उतना ही परमेश्वर स्पष्ट रीति से आपके जीवन के लिए आपको बताएगा और आप उस मार्ग पे चलते रहोगे और चलते रहोगे और आप कभी भटकोगे नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि जब इज़राइल को परमेश्वर ने उस मिस्र देश में से निकाला, ओ रब संदेरीली बीरी लाबा, ये परमेश्वर की योजना थी मेरे प्रियो कि इज़राइल के लोग उस मिस्र की गुलामी से निकले, उस तड़प से, उस समस्याओं से वो निकले और परमेश्वर ने उसकी योजना को तैयार किया। और जब मूसा इज़राइलों को लेके निकल रहा था, ओ हालेलुया, परमेश्वर ने एक वाचा को उनके साथ बांधा, ओ रब असंदर अलावा। और परमेश्वर ने कहा कि मैं आज से तुम्हारे साथ चलूंगा, दिन में बादल बन के तुम्हारे साथ चलूंगा और रात में अग्नि का खंभा बन के चलूंगा। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, यीशु का नाम आपके जीवन में है, राबा संदेरीली बेरी लाभा, और आप परमेश्वर के डर भय में चलते हैं, पवित्रता में चलते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को जान के अगर आप चलते हैं तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। पुराने समय में, पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि मैं बादल और अग्नि के खंभे से तुम्हारी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का नए समय में हम जी रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ चुके हैं। हालेलुया। रब असंदर हलावा। और जब प्रभु यीशु मसीह उस मृत्यु में से जी उठे और प्रभु ने कहा कि देखो अब तो मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक आत्मा छोड़े जाता हूँ जो तुम्हारी सहायक होगी, जो तुम्हारी सहायता करेगी। हालेलुया। तुम्हारी अगुवाई करेगी और तुम्हें परमेश्वर के काम मार्गों पे चलाएगी। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा को दे के रखा है, पवित्र आत्मा को उसने हमारे लिए रखा है। अगर हम उसकी सहायता लेते हैं और कहते हैं कि हे पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में आ, मेरी अगुवाई कर, मेरे जीवन की अगुवाई कर, हालेलुया, तो आप कभी भटकेंगे नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके मार्ग को खोलेगा, आपके कदमों को स्थिर करेगा। उसका वचन आपके लिए, वो आपके पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरेगा और आप सफलताओं की ओर जाएंगे। हालेलुया। और सिदकिय्याह राजा ने यही किया। जब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या है, तो उसने परमेश्वर के जन यिर्मयाह भविष्यवक्ता की सहायता को लिया। हालेलुया। और ये जानने की कोशिश किया कि परमेश्वर की क्या योजना है।
परिस्थितियां आपके जीवन में कैसी भी हो, परिस्थितियां आपके जीवन में कैसी भी हो, परंतु अगर आप उन परिस्थितियों में भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, तो खुदा आपके जीवन में वो इच्छाओं को प्रकट करता है। हालेलुया। और परिस्थितियां बदलती है, परिस्थितियां आप बदलते हुए को दिखेगी, दुखों को जाते हुए देखोगे, बीमारियां आपके जीवन से जाएगी, क्योंकि आप उस समय में राबा संदारा लाबा किसी मनुष्य के पास नहीं गए। उस समय में, उस विपरीत परिस्थितियों में, उस दुखों में, उस बीमारी में आप परमेश्वर के करीब आए। परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। हालेलुया। और अगर हम यहाँ पे पढ़ते उसका 14वीं आयत में, सिदकिय्याह राजा ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को यहोवा के भवन के तीसरे दौर में अपने पास बुलवा भेजा। हालेलुया। राजा ने यिर्मयाह से कहा, मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, मुझसे कुछ न छिपा। हालेलुया। सिदकिय्याह राजा कहता है कि मैं तुझसे पूछता हूँ, ओ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा तू मुझे बता कि मैं क्या करूं। रिया बाबा संदारा लाबा। और फिर यिर्मयाह कहता है कि अगर मैं तुझ पे ये प्रकट कर दूंगा तो तू मुझे मरवा देगा, क्योंकि वो राजा था। यिर्मयाह डर गया था। सिदकिय्याह राजा कहता है कि मैं तुझे नहीं मरवाऊंगा, तो मुझे बता कि मैं किस मार्ग पे चलूं। तब यिर्मयाह कहता है, तब यिर्मयाह भविष्यवक्ता सिदकिय्याह राजा के जीवन के बारे में कहता है। 17वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं, तब यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है, वो यो कहता है। हालेलुया। यिर्मयाह परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो रबा संदारा लाभा सिदकिय्याह राजा को कहता है कि परमेश्वर यो कहता है, यदि तू बेबीलोन के राजा के हाकिमों के पास सचमुच निकल जाए तो तेरा प्राण बचेगा, और अगर ये नगर फूका न जाएगा और तू अपने घरानों समेत जीवित रहेगा। हालेलुया। यिर्मयाह मरने वाला, सिदकिय्याह राजा जो है मरने वाला था मेरे प्रियो। वो अगर अपने अपने बुद्धि से अगर चलता और यिर्मयाह भविष्यवक्ता की सहायता न लेता और परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानता, तो उसका जीवन खत्म हो जाता। परंतु वो परमेश्वर के भक्त की, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं की उसने सहायता ली और उसने कहा कि अपने परमेश्वर यहोवा से पूछ कि परमेश्वर की क्या मेरे जीवन के लिए योजना है। और परमेश्वर की योजना को यिर्मयाह ने परमेश्वर की आत्मा से कहा कि जब तू यहाँ से निकल जाएगा तब तू बचाया जाएगा, तेरा घराना बचाया जाएगा और तू जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है। जब आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को बचाना चाहता है। हालेलुया। आपके समस्याओं से परमेश्वर निकालना चाहता है, वो बीमारियों से आपको छुटकारा देना चाहता है। जिस समस्याओं में आप पड़े हैं उस समस्याओं से आपको निकालना चाहता है। सिवा आपको परमेश्वर के चरणों में आना है, उससे आराधना करना है और कहना है कि प्रभु मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ, मैं अपने जीवन को तुझे समर्पित करता हूँ, संपूर्ण रीति से मैं तुझे समर्पित हो जाता हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, पर इस परिस्थिति में, इन दिनों में, इस बीमारी में, इस समस्या में, वो जो लोग मेरे विरोध में खड़े हुए हैं उनके बारे में मैं क्या करूं प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब यहोवा परमेश्वर अपनी आत्मा से आपके साथ बात करेगा, अपने वचनों के साथ वो बात करेगा, अपने वचनों से आपके साथ वो बात करेगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको लेके जाएगा। हालेलुया। और आप देखोगे अद्भुत रीति से, अद्भुत रीति से राबा संदारा लाबा, ये अद्भुत रीति से होगा मेरे प्रियो कि आपकी समस्या जाती रहेगी, आपकी बीमारियां जाती रहेगी, आपके जीवन में जो आपके विद्रोह है वो जाते रहेंगे। और यह वह परमेश्वर अद्भुत रीति से आत्मा की सामर्थ्य में वो आपके लिए मार्ग को निकालेगा, क्योंकि आप उस परिस्थिति में परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के पास आके आपने परमेश्वर से पूछा, उसकी सहायता को लिया। और सिदकिय्याह राजा यही तो कर रहा है मेरे प्रियो। ओ, क्योंकि उसका जीवन खत्म होने पे था, उसे नहीं समझ में आ रहा था, और वो परमेश्वर के दास यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास जाता है। हालेलुया। और वो कहता है कि मेरे लिए तू परमेश्वर से, अपने परमेश्वर से पूछ कि परमेश्वर मेरे लिए क्या चाहता है।
परमेश्वर आपके लिए भलाई चाहता है। परमेश्वर आपके लिए ओ रबा संदारा लाबा एक अनंत जीवन को चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप आनंदित रहे। परमेश्वर चाहता है कि आप चंगाई में रहे। परमेश्वर चाहता है कि उसकी आशीषें आपके जीवन में हमेशा और हमेशा के लिए है। आपके पैर स्थिर रहे, परमेश्वर के मार्ग में स्थिर रहे, आप पवित्र रहे। परमेश्वर ये चाहता है मेरे प्रियो। पर मनुष्य क्या चाहता है? इसके विपरीत वो चाहता है। वो नहीं चाहता है परमेश्वर के करीब आना। वो नहीं चाहता, उसकी कोई इच्छा नहीं है। वो अपनी इच्छा में रहना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, ये जीवन में अगर आप अपनी इच्छाओं में रह जाओगे, इस शरीर की इच्छाओं को अगर आप पूरा करोगे, तो आप कभी उस आत्मा के जीवन को प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है आत्मिक है, और जो शरीर की इच्छाओं को पूरा करता है वो कभी परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि संसार का राजा जो है शैतान है, और शैतान जो है इस शरीर की इच्छाओं को पूरा कराता है। आप शरीर की इच्छाओं को पूरा करते रहेंगे, आप शरीर को और इसकी इच्छाओं को पूरा करते रहेंगे, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की इच्छाओं को कभी नहीं जान पाएंगे। आप उस अंधकार में जाते रहोगे और अंधकार में जाते रहोगे, क्योंकि आप शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से आप चल रहे हैं। आप उस अंधकार और अंधकार भरी रास्तों पे आप चल निकले, जहाँ पे सिर्फ अंधियारा है, जहाँ पे सिर्फ दुख है। परंतु परमेश्वर कहता है सिदकिय्याह राजा के समान कि मैं तुझे जीवन देना चाहता हूँ। वो अनंत जीवन में तुझे देना चाहता हूँ। उस जीवन के जल को मैं तुझे पिलाना चाहता हूँ। उस अंधियारे को जो तेरे जीवन पे प्रबल हुआ है, उस अंधियारे को मैं तुझसे निकालना चाहता हूँ। मैं उजियाले में तुझे लेके आना चाहता हूँ। मैं तेरे जीवन को उस रोशनी के समान बनाना चाहता हूँ जो दोपहर तक अधिक और अधिक बढ़ती है। मैं तेरे जीवन को ऊंचा और ऊंचा करना चाहता हूँ। मैं तेरे जीवन में सफलताओं को लेके आना चाहता हूँ। मैं तेरे जीवन में संपन्नताओं को लेके आना चाहता हूँ। राबा संदारा लाबा, अगर आप आत्मा की बातों को मानेंगे और आत्मा की अगुवाई में चलेंगे और यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की अद्भुत और अद्भुत योजनाओं को और अद्भुत और रहस्यमय सामर्थ को और उसके आशीषों को अपने जीवन में फलवंत होते हुए देखोगे। सिदकिय्याह राजा जब उसे नहीं समझा, वो परमेश्वर के दास यिर्मयाह के पास गया और उसने ये जानने की कोशिश किया कि यहोवा परमेश्वर उसके लिए क्या सोचता है, क्या कहता है। और यहोवा परमेश्वर ने उसे मृत्यु में से निकाल के उस जीवन में लेकर गया। हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा संडेरी लिबिरी लाबा, इसलिए लिखा है मार्ग, सत्य और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है। अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते मेरे प्रियो, चाहे आपकी परिस्थितियां कुछ भी हो, आप टूटे हुए क्यों ना हो, आप बीमारी में क्यों ना हो, आप समस्याओं में क्यों नहीं हो, आपकी परिस्थितियां बिगड़ चुकी है, आपके पास कोई जीवन नहीं है, कोई आशा नहीं है, सिदकिय्याह राजा के समान, ओ राबा संदारा लाबा, आज आपके पास समय है। प्रभु ने आपको एक मौका दिया है। आए, उसके चरणों के पास आए और प्रभु से कहे कि प्रभु, तेरी आत्मा का अनुग्रह मुझे दे, तेरा अनुग्रह मुझ पे कर दे प्रभु। मेरे जीवन को तू बचा ले। सिदकिय्याह राजा के जीवन को तूने बचाया और उसे जीवन दिया। उस जीवन के जल से तूने उसे बचाया, उसके घराने को तूने बचाया। आज वही आश्चर्य कर्म प्रभु तू मेरे साथ कर। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है। परमेश्वर का हृदय पर प्रेम से भरा हुआ है। अगर आज आपकी ये पुकार है, हृदय से अगर आप पुकार रहे हैं, खुदा आपके पास आएगा। खुदा आपके पास आएगा, आपकी समस्याओं को दूर करेगा, आपके आंसुओं को पोंछ देगा मेरे प्रियो, और आप जीवन को प्राप्त करेंगे। जैसे सिदकिय्याह राजा का घराना बचाया गया, वैसे ही आपका घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। आप अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा न करें, इस संसार की इच्छाओं को पूरा न करें, और लोगों को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को न जिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए कोई अनुष्ठान न करे, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करे। यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए। अगर कुछ लोगों को आपको छोड़ना होगा जो गलत लोग हैं,
जो गलत संगति में है, अगर उनको आपको छोड़ना होगा, उन्हें छोड़ दे, अपने परमेश्वर के लिए छोड़ दे। आज उनको छोड़ना आपके लिए भला होगा, और अगर आप छोड़ के परमेश्वर की राह में चले गए, तो आपके लिए स्वर्ग इंतजार कर रहा है। हालेलुया। एक अनंत महिमा आपके लिए इंतजार कर रही है। एक अनोखी आशीष परमेश्वर की आपके लिए इंतजार कर रही है। हालेलुया। छोड़ दे मेरे प्रियो, छोड़ दे। कुछ समय के लिए आपको तकलीफ होगी, पर वो अनंत महिमा को उत्पन्न करेगी, अनंत जीवन को उत्पन्न करेगी। यीशु के पास आए, उसकी आत्मा की सामत के पास आए, उसे ग्रहण करे, ओरा बसंदारा लाबा, और उसकी इच्छाओं को जाने। यहोवा परमेश्वर इसी समय आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ अपने हाथों को ऊपर उठाए और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। आज कहे, आप जैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप पाप में हो, अधर्म में हो, आपने गलतियां की हो, परमेश्वर के विरोध में पाप किया हुआ, कोई फर्क नहीं गिरता, कोई फर्क नहीं गिरता। वो अपने आप को सिर्फ समर्पित करे। वो यहोवा परमेश्वर से कहे कि प्रभु, तेरी आत्मा का अनुग्रह मेरे जीवन में आने दे। आज मुझे तो स्पर्श कर। तेरे वचन को मैंने सुना है खुदा। ओ मैंने सुना है कि अगर मैं तुझे अपने आप को समर्पित कर दूं, मैंने सुना है कि अगर मैं तेरी उपस्थिति में आऊं और तुझे हृदय की गहराई से पुकारूं, ओ परमेश्वर तू आएगा, तू आएगा और तू छुएगा, अपने लोगों को छुएगा परमेश्वर। तो उनके जीवन को परमेश्वर पिता फिर से निर्माण करेगा, रिस्टोर करेगा, उनकी परिस्थितियों को रिस्टोर करेगा। रिया बाबा संदारा लाबा, और परमेश्वर तेरी महिमा के लिए उन्हें खड़ा करेगा। अंधियारे को परमेश्वर उनके जीवन से दूर करेगा। ओ प्रभु, तेरे लोगों को परमेश्वर अपने तेज और प्रकाश से भर देगा। ओ रबा संदारा लाबा, जीवन का जल प्रभु तो उनके जीवन में उंडेल देगा। हाँ परमेश्वर, तेरे पास जीवन है, तेरे पास जीवन है, तेरे पास एक अनोखा जीवन है, आशीष भरा जीवन है, ओ महिमा का जीवन है परमेश्वर, जो तू देना चाहता है अपने लोगों को। प्रभु आज तू दे। रिया बाबा, आज परमेश्वर तेरे लोगों की प्रार्थना को सुन, तेरे लोगों की प्रार्थना को सुन खुदा, और तरस से भर जा, और सारी ओ परमेश्वर पिता तकलीफों को दूर कर, समस्याओं को दूर कर, बीमारियों को चंगा कर खुदा। ओ परिस्थितियों को तू परमेश्वर फिर से निर्माण कर, और प्रभु हर एक कमी घटी को दूर कर। परिवारों को परमेश्वर पिता तू बचा। राबा संदारा लाबा, शैतान के हाथों से बचा, जो नाश हुए जा रहे, जो परमेश्वर अपनी इच्छाओं में जी रहे हैं, उन्हें उस इच्छाओं में से, उन टूटे हुए दिलों में से तूने निकाल, और परमेश्वर पिता तेरी महिमा के लिए फिर से खड़ा कर दे, फिर से खड़ा कर दे। परिवार तेरी महिमा करे। ओ परमेश्वर, तेरे लोग तेरी महिमा करे, तेरे आश्चर्य कर्मों को ले। रिया बाबा संदारा लाबा, इसी समय परमेश्वर तेरे लोगों को स्पर्श कर। इसी समय प्रभु, इसी समय तेरे लोगों को स्पर्श कर। रिया बाबा, स्पर्श कर। रिया बाबा, तेरी सामत को रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ। बीमारियां चंगी हो जाए, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, चंगी हो जा। राबा संदारा लाबा, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। ओ कंगालीपन चाहे, यीशु के नाम से कंगालीपन जाए, श्राप जाए, यीशु के नाम से जाए। आप बढ़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यहोवा परमेश्वर के नाम से बढ़े, क्योंकि लिखा है जो यहोवा पे भरोसा रखता है वो ऊंचे पे जाता है। हालेलुया। आपका जीवन उस रोशनी के समान बने, उस प्रकाश के समान बने, जो दोपहर तक अधिक और अधिक बढ़ते रहती है। हालेलुया। राबा संदर अलाबा, यहोवा परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो। आप उसकी उपस्थिति में बने रहे, वो आपको ऊंचे पे उठा लेगा, आपको अपने गले में लगाएगा, आपके आंसुओं को पोंछेगा और आनंद से भर देगा। हालेलुया। ओ आश्चर्यक्रम हो रहे हैं, अपने आश्चर्यक्रमों को रिसीव करें, रिसीव करें। आत्माओं की चंगाइयां हो रही है, अपनी चंगाइयों को रिसीव करें। ओ आपके हृदय चंगे हो रहे हैं, अपनी चंगाइयों को रिसीव करें। वो एक महिमा आपके जीवन में आ रही है, जो सदा और सदा के लिए आपके साथ होगी, और आप स्थिर होगे, आपके पैर स्थिर होंगे। यहोवा परमेश्वर आपके साथ होगा, और आज से हर एक परिस्थितियां बदलेगी,
आप जैसे थे वैसे नहीं रहेंगे, पर आप नेक्स्ट लेवल पे जाएँगे और आपका जीवन संपूर्ण रीति से बदला और बदला हुआ होगा। हालेलुया! रब सिंदे रीली बीरी लाबा। तेरी आत्मा की सामत को काम कर रहा है। तेरी आत्मा की सामत से तू परमेश्वर काम कर रहा है। तेरे लोगों को छू रहा है। छू परमेश्वर। छू प्रभु, तेरा एक स्पर्श प्रभु जीवन को बदल देता है। बदल दे आज परमेश्वर सारी परिस्थितियाँ। बदल दे प्रभु तेरे लोगों के जीवन को और परमेश्वर एक आनंद का जीवन ओ राबा सिंदेरेली बीरीलाबा रिलीज कर। आशीषों को रिलीज कर। चंगाइयों को रिलीज कर खुदा। और परमेश्वर तेरे लोगों को तेरी महिमा में लेके जा। हालेलुया! धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब आशीषित है मेरे प्रियो। मुझे इस मिनिस्ट्री के द्वारा अगर आप आशीषित हो रहे हैं तो अपनी गवाहियों को भेजिए, कमेंट्स में हमें बताइए, कॉल करके हमें बताइए ताकि हम बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया! आप सबको प्रभु आशीषित